तो बताए थे कि लेट का प्रयोग जो है ऑर्डर वाला सेंटेंस में होता है। किसमें होता है? ऑर्डर वाला। जैसे तुमको बोलेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या करोगे? स्टार्टिंग किससे करोगे? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। ठीक है, तो अब देखना है डन का क्या होगा। डन का पहला फॉर्म डू होगा। ठीक है, मी का जो है आई होगा। लेट दिस बी डन बाय मी। अब देखो इसको मिलाओ यहां पर। लेट दिस बी डन बाय मी। मी किसमें है? लेट आई डू दिस। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। लेट मी डू दिस, ये वाला करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये वाला लेट मी डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी। इसमें दो तरह का होता है, बता देते हैं। ऑर्डर वाला जो होता है ये दो तरह का होता है। जैसे एक हम लिखे क्या, ओपन द डोर। अब इसको यदि पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? लेट द डोर बी ओपन। एक तो ये हो गया है, और दूसरा जो है वो लेट से स्टार्ट ही होता है। जैसे लेट मी हेल्प द पुअर, मतलब मुझे गरीबों की मदद करने दो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इस तरह से, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी। तो ये जो है ये सेकेंड कैटेगरी वाला है, ये वाला जिसका स्टार्टिंग ही जो है लेट से शुरू होता है। ठीक है, जैसे लेटस कंप्लीट द वर्क, है ना। लेटस कंप्लीट द वर्क, वो समझा देते हैं। जैसे क्या लिखेंगे? लेट अस कंप्लीट द वर्क। इसका पैसिव कैसे बनेगा? हाँ, लेट हो गया स्टार्ट, और द वर्क को जो है आगे ले आए, लेट द वर्क, फिर क्या दे दिए? बी। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटेड हो गया, फिर बाय हो गया, और अस तो यहां पहले से है ही, ये अस हो गया है। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा। कंप्लीट बाय अस, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। तो अभी जो बताया तुम लोग को वो कौन सा कैटेगरी था? वो था लेट से स्टार्ट होने वाला कैटेगरी। मतलब लेट वाला जो वॉइस है उसको बनाने का दो तरीका है। ठीक, एक तो लेट से स्टार्ट होता है, दूसरा कि जो ऑर्डर वाला सेंटेंस है उसमें, जैसे स्विच ऑन द टीवी, टीवी को स्विच ऑन करो, तो लेट द टीवी बी स्विच ऑन। ठीक, आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू टीच इंग्लिश। अब देखो इसको चेंज करो, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो जब उसको पैसिव में बदलेंगे तो ये जो इंग्लिश है ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा। कहां आएगा? स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा। तो यहां हो जाएगा क्या? इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद क्या हो जाएगा? इंग्लिश के बाद हैज हो जाएगा, हैव नहीं होगा, चूंकि यहां हैव टू है तो इंग्लिश जो है इंग्लिश के बाद हैज लग जाएगा, हैज के बाद टू, और टू के बाद क्या लग जाएगा? बी। क्या लग जाएगा? इंग्लिश हैज टू बी। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टाउट होगा, और आई है तो बाय हो जाएगा और मी हो जाएगा। इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी। कोई दिक्कत आगे समझ में? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर, इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी। देखो तुम लोग को ये सब इसलिए करवाते जा रहे हैं, अभी से तुम लोग को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए वी मस्ट अप्रोच हिम। ठीक है, तो वी मस्ट अप्रोच हिम, इसको पैसिव में चेंज करना है। हिम को जब स्टार्टिंग पोजीशन में लाएंगे तो अब जो है ना, अब बनाएंगे ना डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको चूज करते जाएंगे। हिम किसमें चेंज होगा? ही में। अब देखो ही किसी में है स्टार्टिंग, तो ये पहला वाला में है, तो इसको देखते ही जो है
इधर टिक कर देना है इसको। हाँ न बताए, ट्रिक बताए कि कैसे इसको तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, हिम है तो हिम को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हिम अपने जब शुरुआती पोजीशन पर आएगा तो क्या होगा, ही होगा। तो इन तीनों में है ही, किसी में नहीं, तो इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। है कि इसमें यहां पर, मतलब देखते ही पहचान जाना, ये दिमाग लगाना तो समय बचेगा एग्जाम में। नहीं समझे बात को? हाँ हाँ, ये वाला ही मस्ट बी अप्रोच्ड, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर बायस दिया ही नहीं है। अगर कहीं पर दिया रहता तो विचार करते, लेकिन जब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ही मस्ट बी अप्रोच्ड, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम करेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। अब देखो इसको आगे करेंगे, योर बिहेवियर है कहीं पर, योर बिहेवियर, देखो योर बिहेवियर। अब योर बिहेवियर किसी में नहीं है ना, तो इसमें है, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक, योर बिहेवियर और सरप्राइज्ड, और ये आई बदल गया किसमें, मी में, हो गया करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है ना। मतलब देखते ही पहचानने का यही ट्रिक है कि पहले देख लो कि कहां पर हम लोग का क्या आ रहा है। ठीक है, इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन मिलाते चले जाएंगे, वहीं पर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कहानी। जैसे आई शैल राइट ए लेटर, अब इसमें क्या होना चाहिए, ए लेटर को सबसे आगे होना चाहिए। देखो कहां कहां आगे है, ये चारों में आगे है। ठीक, ये चारों में आगे है। ठीक है, हम चारों को मान लिया कि हम चारों ऑप्शन सही है मेरा। अब दूसरा स्टेप मिलाते हैं, शैल है तो ए लेटर को आगे किए तो विल का प्रयोग होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इज है, इज जैसे आया ये ऑप्शन खत्म, जैसे इसमें हैज आया ये ऑप्शन भी खत्म, जैसे इसमें हैज भी आया ये ऑप्शन भी खत्म। अब तो कन्फर्म हो गया कि यहां पर ये वाला ऑप्शन हम लोग का होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना। आगे देखो, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। ठीक, अब ये ऑलरेडी पैसिव में है क्योंकि बाय का प्रयोग हुआ। अब इसको एग्जाम में ऐसे पूछता है, चार वॉइस अगर देता है तो दो को दे देगा एक्टिव टू पैसिव, दो को दे देगा पैसिव टू। देखो तो उस हिसाब से अब मिस्टर कुमार को आगे आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन तीन ही नहीं, सी उधर चला गया है। देखो ऑप्शन देखते हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार, ये चारों में है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। टाउट, तो टाउट जो है, टाउट वी आर टॉट हिस्ट्री बाय, वी वेयर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, वेयर हो जाएगा, वी वेयर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। ठीक, तो अब ये टाउट है कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, टीच होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, टीच इसमें कैसे होगा, जब वेयर टाउट लग रहा है तो वेयर टाउट का प्रयोग किसमें होता है, वाज वेयर, और V3 का प्रयोग किसमें होता है पता है, सिंपल पास्ट में। किसमें होता है, सिंपल पास्ट में। अब अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर। ठीक, इसको कैसे चेंज करेंगे, ए लेटर वाज, क्यों लिखे वाज, क्योंकि ये रोट जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का मतलब वाज वेयर का प्रयोग, वाज वेयर प्लस V3 का प्रयोग। तो लेटर वाज, रोट का तीसरा फॉर्म क्या होगा, रिटन, फिर क्या बाय, और आई किसे बदल जाएगा, मी में। तो उसी तरह वी वेयर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। अब मिलाते हैं, मिस्टर कुमार के बाद हो जाना चाहिए टाउट का सेकेंड फॉर्म टाउट ही होगा, तो टाउट, इसमें विल टीच है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया। हैड टू का यूज हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। टीचेज है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बचा क्या हम लोग का,
ए नंबर बचा हम लोग का, मिस्टर कुमार टाउट अस हिस्ट्री। तो ये वाला हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको हम बना के दिखाते हैं तुम लोग को, अब जो है क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, मिस्टर कुमार टाउट अस हिस्ट्री लिखते हैं यहां पर। ठीक है, मिस्टर कुमार टाउट अस हिस्ट्री। यहां देखो, तो ये अस जो है, इस अस को आगे कर लिए, तो अस बदल गया किसमें, वी में। टाउट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट हो गया, तो वी वेयर। टाउट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाउट ही होगा, वी वेयर टाउट। क्या टाउट, तो हिस्ट्री टाउट है ना, वी वेयर टाउट हिस्ट्री। अब बाय दे देंगे, फिर क्या दे देंगे, मिस्टर कुमार दे देंगे। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में कि नहीं आया, भूल भाल गया है क्या, हाँ सब याद है ना। चलो आगे देखो, द विंडो have been cleaned, the windows have been cleaned। अच्छा, have been has been का यूज किसमें होता है, have has का यूज किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और याद करो, जब तुम लोग को पढ़ाए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो उसमें तुम लोग को निश्चित रूप से बताए होंगे, ठीक है, कि उसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये याद करो, अब समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा टेंस है। ये जो पैसिव है, ये किसका पैसिव है, ये है पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखो, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, तो इसमें मे का प्रयोग हुआ, तो मे तो सरपट खत्म हो जाएगा, काहे कि मे का कहीं इसमें नमो निशान है, खत्म हो गया। ऑप्शन से देख करके भी हम लोग को आंसर झटपट मिल सकता है। हेड भी खत्म हो गया, क्योंकि हेड का कहीं यहां पर यूजर ने हुआ, हेड पास्ट हो गया। अब ये दोनों में मतलब बचा हुआ कंपटीशन। अब देखो, विल यहां पर है, तो विल का भी काम तमाम हो गया, क्योंकि विल का भी यहां कहीं यूज हुआ ही नहीं है। बचा कौन सा, ये सी नंबर, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह हम लोग को ऑप्शन देख करके भी पहचानना है। ठीक, द कैट इज, ये तो बहुत आसान है, द कैट इज ईटिंग द फिश। हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी V4 का प्रयोग होगा तो बीइंग का प्रयोग निश्चित होगा, बताए थे ना। तो देखो, इसको पहचान जाएगा बड़ी आसानी से। ईटिंग, इन तीनों में कहीं बीइंग का प्रयोग नहीं हुआ, हुआ बीइंग का प्रयोग, ये तीनों में कहीं बीइंग नहीं है। बीइंग एक ही ठो में, खाली ए वाला में, तो इसको बिना एकदम सोचे समझे आंसर मार देंगे फटाक से, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। वो दिक्कत। अगला देख लो, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। ये पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या है, विल बी। तो विल बी का मतलब हो गया कि जब इस पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो विल का प्रयोग होना जरूरी है। तो देख लो, चारों में विल का प्रयोग है, इसमें विल नहीं है, तो इदूठो तो पहले काट देंगे हम लोग। ठीक, अब बचा इदूठो कंपटीशन है, इदूठो देखते हैं हम। ठीक है, तो रामू को हम आगे ले आए, रामू के बाद विल लिख दिए। क्लीन्ड का फर्स्ट फॉर्म क्लीन हो जाएगा, रामू विल क्लीन। और फिर क्या हो जाएगा, द, फिर क्या हो जाएगा, रूम। कौन सा ऑप्शन देखो मिल रहा है, सी नंबर। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। राधा सिंह से सॉन्ग, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, ये तो बहुत आसान है। ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, ना देखो था इसमें, ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, बी नंबर खटाक से मार दिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो तुम लोग को बताया है कि विल जहां पर है वहां विल के बाद बी का प्रयोग निश्चित होता है ना। अब देख लो, विल भी है कहीं पर, पहले देखो इसमें विल का निशान है, काम खत्म कर दिया उसका। इसमें भी विल कहीं नहीं है, इसमें भी विल कहीं नहीं है, बचा कौन, विल बी वाला।
ये विल भी है तो इसमें फटाक से मार दिया। हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे शॉर्टकट तरीके से चूज कर पाओ उतना। अब सॉल्यूशन करने लगे इस तरह से कि हिम का जो है ही हो गया, फिर विल का जो है विल हो गया, फिर बी दे दिए, फिर एग्जामिन्ड दे दिए, है ना, एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, इस तरह से देने लगेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो देखते ही पहचानना है, उसका हम ट्रिक बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना। और अभी से ही तुम लोग को तैयार कर देंगे ताकि किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हो तुम लोग को। देखो, ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। तो देखो वाज गिवन क्या बोले थे तुम लोग को, वाज गिवन, वेयर गिवन, जहां रहे तो समझो कि वो सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट। तो ये पैसिव में ऑलरेडी है, इसको चेंज करना है किसमें? एक्टिव में। तो देखो गिवन का V2 क्या होगा? गैप होगा। देखते हैं गैप किसमें है। इसमें तो मे का प्रयोग हो गया, काम में खत्म। विल का भी प्रयोग हो गया, इसका भी काम में खत्म। और हैज का भी प्रयोग हो गया, इसका भी काम में खत्म है, खत्म कहानी। बचा कौन? ए नंबर, द टीचर। यहां गैप है, हिम है, ए प्राइज है। एकदम देखते ही आंसर चूज कर देना एकदम फटाक से। क्या कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से जो है हम लोग को क्या करना है, टाइम। चलिए आगे देखो, वाई डू यू टेल ए लाई। ये देखो इसमें थोड़ा सा बच्चा घबराता है क्योंकि ये WH वाला आ गया, क्वेश्चन वाला आ गया। तो क्वेश्चन वाला तुम लोगों को बताए होंगे कि पैसिव जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है, हम बताते पहले तब उसको बताएंगे, यानी कि वॉइस बेस्ड ऑन क्वेश्चन, है ना, यानी इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं हम, क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव होता है दो तरह का, एक होता है क्या, एक होता है यस नो और दूसरा होता है WH। दोनों के बनाने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से बनता है। WH वाला अलग बनेगा और यस नो वाला अलग बनेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझा देते तुम लोग को, जैसे वाई डू यू टेल ए लाई, तुम क्यों झूठ बोलते हो। ठीक, तो इस वाई को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, डू यू टेल ए लाई, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो तुम लोगों को बताए थे कि डू डज डिड जिसमें होगा उसका पैसिव का स्टार्टिंग किससे करेंगे? इज एम आर से करेंगे ना। तो ए लाई के बाद क्या लगता है? इज। अब यहां इज, फिर ए लाई, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर बाय और यू रख दिए और ये क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब क्या करेंगे? इस वाई को यहां जोड़ देंगे, वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। इस तरह से बनता है। बताए थे तुम लोग को ना, भूल भाल गया सभी सब। ये वाला पक्का तुमने भूला, लेकिन और सब बच्चा हाँ नहीं बोल रहा अच्छा से, तो इसका मतलब भूल गया है। ठीक है, वाई डू यू टेल ए लाई, तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, इस तरह से बनेगा। ठीक है, किसी कोई समस्या है तो बता दो हमको, है ना। अगर है तो बोलो, फिर दोबारा एक और एग्जांपल देंगे। चलो देखो, हाँ ये वाला ना, वाई डू यू टेल ए लाई, ये था ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, दो ठो और हो जाएगा अभी। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, इसका जो है ना थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर। वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। तो इज टाउट, एम टाउट, आर टाउट जिसमें रहे तो एकदम बेहिचक ध्यान रखो कि वो सिंपल प्रेजेंट वाला वाक्य है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। जैसे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टाउट बाय मी। यू लाइक मी, आई एम लाइक्ड बाय यू। समझ लो ना। तो इज और V3, एम और V3 या
आर और V3 जिसमें रहे तो एकदम दिमाग में तुरंत सेट कर लेना है कि वो एक्टिव मतलब उसका जो है वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा निश्चित रूप से। अब जब हमको ये समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें चूज कर लेंगे। ये टीचिंग तो सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता ING, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, खत्म कहानी इसका। ये भी कहानी खत्म है। टाउट मतलब क्या हो गया, ये पास्ट की बात हो गई। विल तो होबे नहीं करेगा, बचा बेचारा ए, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। मिस्टर सिन्हा टीचेज अस ग्रामर, तो वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा या सिंह, जो भी ये लिखा हुआ। आगे देखो, द पॉटर वाज कैरिंग द लगेज, तो ये तो तुम लोग एकदम मतलब खुश हो जाना चाहिए। कैरिंग है, कैरिंग वाज कैरिंग है, तो जहां ING आया वहां पर बीइंग का प्रयोग होना है। अब सबसे पहले हम चारों में बीइंग देख लेते हैं। इसमें ना है फटाक से काम खत्म कर दिए, इसमें भी नहीं, इसका काम खत्म कर दिए, इसका भी काम खत्म कर दिए। यहां देख रहे हैं बीइंग है, इसका तुरंत वेलकम कर दिए एकदम फटाक से। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। 8 बजे का बता देना हमको। देखो, वाई वॉज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स, फिर देखो एकदम आसान तरीका है। ING वाला जहां आया वहां खुश हो जाओ तुरंत, कि उसको छांटना निकालना बड़ी आसान हो जाता है। देखो, तो बीइंग का प्रयोग किसमें किसमें हुआ है, काम खत्म है इसका, ठीक है। एकदम बेहिचक A नंबर मार देना। काहे मार देना भाई? काहे कि इसमें नहीं बीइंग है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एकदम बिना सोचे समझे अंक मून करके दे देना है उसको, ठीक है। चलो आज 20 तक ही रहने देते हैं, ठीक।